सोया वन विभाग, उजड़ते जंगल, बेघर होते जानवर, आबादी पर अटैक, खतरे में इंसान, जिम्मेदार कौन? आदमियों के बीच आदमखोर। इन दिनों बाघ और तेंदुओं का आतंक पहाड़ से लेकर मैदान तक देखा जा रहा है। आदमखोर बाघों ने कई लोगों की जिंदगियां लील ली हैं। पहाड़ी नहीं बल्कि यूपी के कई जिले ऐसे हैं कि आदमखोर आदमियों के बीच पहुंच रहे हैं और उन पर अटैक कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, झांसी, सीतापुर, कानपुर, बागपत, गोंडा ऐसे कई जिले हैं जहां तेंदुए और बाघ आतंक बरपा रहे हैं और लोगों को निशाना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ में भी बाघ देखा गया। कई इलाकों में दहशत ऐसी फैली हुई है कि लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। अगर कोई गलती से खेतों पर काम करने पहुंच भी जाता है तो वापस नहीं लौट पाता, क्योंकि गुलदार मौका पाकर उनको निवाला बना रहे हैं। ये है आखिर क्यों जानवर जंगल छोड़ रहे हैं, क्यों जानवर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, आखिर क्यों वन विभाग सोया हुआ है। जागते रहो में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आदमियों के बीच आदमखोर और इसके लिए जिम्मेदार कौन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कुंदन जमैर। आज जागते रहो में हम बात करने वाले हैं आदमियों के बीच आदमखोर की। अक्सर आपने सुना है कि जंगली जानवर जंगलों में मिलते हैं, यहां फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन अब जंगली जानवर आपके घर तक पहुंच चुके हैं। आए दिन आपको किसी न किसी जगह से यह खबर मिल जाती है कि इस इलाके में तेंदुआ घूम रहा है, बाघ घूम रहा है, गुलदार लोगों को निवाला बना रहा है। उत्तराखंड में तो घटनाएं होती रहती हैं, मगर यूपी के भी कई ऐसे जिले हैं जहां जंगल नहीं लेकिन जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है और कई लोगों को ये जंगली जानवर निशाना बना चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों में दाखिल हो रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि हम उनके घरों में दरअसल घुस रहे हैं। जंगलों में इंसान के बढ़ते दखल और वन विभाग की लापरवाही की वजह से अब जानवर खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं और इंसानों को निवाला बना रहे हैं। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए कि कैसे बाघ और तेंदुओं का आतंक देखने को मिल रहा है और लोग डरे हुए हैं। फिर इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। जंगल उजड़ रहे हैं और जानवर आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है? जागते रहो में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक के हालात बताएंगे। पहले उत्तराखंड का हाल देखिए, जहां खूब जंगल हैं लेकिन बाघ गुलदार आबादी वाले इलाकों में घुस रहे हैं। ये ऋषिकेश से सटी डोईवाला विधानसभा है, जहां नांगल ज्वालापुर के लोग इन दोनों गुलदार के आतंक में जी रहे हैं। गुलदार के आतंक की ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां गुलदार घर में घुसकर बरामदे में बैठे कुत्ते को उठाकर ले जा रहा था, लेकिन लोगों ने शोर मचा दिया तो गुलदार भाग गया। हालांकि इससे पहले गुलदार कई पालतू जानवरों को शिकार बना चुका है और लोग दहशत में हैं। हमारे गुलदार एक बार नहीं कई बार आ चुका है। छत पे भी आ रखा है, लैटरिन करके गया, पीछे आ रखा है, वहाँ लैटरिन करके जा रहा है। गुलदार छत पे तक आ गए, हमारे 5-6 बार आ गया। वहीं काशीपुर के जसपुर क्षेत्र में भी लगातार गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। पहले भी गुलदार के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण गुलदार के डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। सुनिए लोगों की जुबानी। 20-25 दिन से गांव भगवानपुर में और ये पश्चिम की दिशा में जहाँ हमारा खेत होता है, कोई वाला खेत बोलते हैं, 20-25 दिन से लगातार लगभग 9:30 बजे से 10 बजे तक एक गुलदार से अलग जीव जो जिसे हम शेर कह रहे हैं, इस तरह का आ रहा है। और 3-4-5 दिन से हम लोग उसे ट्रेसर देख भी रहे हैं और कर कुछ नहीं पा रहे। वन विभाग से संपर्क बनाया है, 100 नंबर पर फ़ोन करा है। ग्राम भगवानपुर में वो 15 दिन से गुलदार और शेर काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है लगातार, जिससे हम सारे गांव वाले डरे हुए हैं। हमारा बस्ती से नज़दीक मुश्किल से 50 मीटर दूरी पर नहीं है, वहाँ रोज़ आता है, दहाड़ता है। हमारे पशु वगैरह हैं, हम जितनी घास कूड़ा कुछ नहीं ला पाते हैं और वन विभाग वालों को सूचित किया हमने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाकामी हमें नज़र आ रही है। डरे लग रहे हैं वो। टाइगर वगैरह और दूसरे जानवर भी हैं, हाथी भी हैं। हाथी और टाइगर ज़्यादातर है। क्या गांव ग्राम सभा हजीरों है, ये गांव 6 गांव में संचालित करता है, राज्य सदर गांव है। ये नई आबादी सीप का और ग्राम सभा हजीरों में भी 2 दिन पहले एक गांव में आया था और कुछ व्यक्तियों ने देखा गया है।
ये तो उत्तराखंड का हाल है, लेकिन अब आपको यूपी के जिलों का हाल बताते हैं, जहां गुलदार और बाघों का आतंक इतना है कि आए दिन लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। उत्तराखंड से सटा बिजनौर जिला, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 2 महीने से दहशत है। यहाँ लोग खेतों में काम के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन गुलदार उन्हें उठाकर अपना निवाला बना रहा है। ऐसे में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। लोगों में आक्रोश है कि वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। हालांकि वन विभाग एक गुलदार को पकड़ चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि आबादी वाले इलाकों में कई आदमखोर गुलदार घूम रहे हैं और घरों तक घुस आ रहे हैं। यूपी के सीतापुर में भी तेंदुए की दहशत से इन दिनों लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में आए दिन तेंदुआ खेत की रखवाली कर रहे ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। तेंदुए के हमले में अब तक एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। वहीं महौली, तंबूर, रेउसा, महमूदाबाद, शहीद समेत कई इलाकों में तेंदुए का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सीतापुर में तेंदुए की दहशत इन दिनों कायम है और तेंदुए ने अभी तक एक शख्स पर हमला किया जिसकी मौत हो गई। वहीं दर्जनों लोग गंभीर घायल हुए हैं। फिलहाल जो यहाँ के डीएम अनुज सिंह है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से डीएफओ को आदेशित कर दिया है कि यहाँ पर पूरी तरीके से पिंजरा लगाया जाए, जिसका डीएफओ ने पालन करते हुए कई इलाकों में पिंजरा भी लगाया है। लेकिन अभी तेंदुआ गिरफ्त से दूर है और ग्रामीण जो हैं वो दहशत में हैं। अभी तेंदुआ मूवमेंट कर रहा है और लोगों पर हमला कर रहा है, लोग घायल हो रहे हैं। ग्रामीण लाठी डंडों से के सहारे अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। वहीं देर रात अगर तेंदुए का मूवमेंट जरा सा भी होता देखते हैं तो शोर मचाकर ग्रामीण अपनी जान बचाते हैं। हालांकि वन विभाग सिर्फ लोगों को जागरूक करने की बात कर अपनी जिम्मेदारी से बचता नजर आ रहा है। मामला ये है कि चूंकि शारदा नदी में बाढ़ आई हुई है, उसके कारण काफी उन क्षेत्रों में पानी आ गया है। वहाँ पानी आने के कारण वहाँ के जो जानवर हैं उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ है, उसके कारण बाहर निकल गए हैं। बाहर निकल करके खुले क्षेत्रों में या आबादी का विचरण कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर लोग जाए तो समूह में जाए, नाका लगाते हुए जाए और उनको तकनीकी सुझाव भी दिए जा रहे हैं। और सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलने का न प्रयास करें। जब भी निकले ताज के निकले, सूर्योदय पहले न जाए। और खेतों में अगर जाए काम करने तो कई लोग साथ में जाए काम करने। उसके साथ ही साथ हम लोग जो है जो तेंदुआ प्रभावित क्षेत्र है उसमें कुछ स्तर से अनुमति प्राप्त करके केस भी लगवाए हुए हैं और उसमें एक जानवर बांधा गया है। तो प्रयास किया है कि इस तरह से तेंदुआ पकड़ में आ जाए तो उसको हम लोग रिसीव कर सकें। बात पीलीभीत की करते हैं। यहाँ टाइगर रिजर्व है। ऐसे में जंगल से सटे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हिंसक जानवरों का शिकार हो रहे हैं। जंगल के किनारे तार फेंसिंग ना होने की वजह से आसपास रहने वाले ग्रामीणों पर आए दिन बाघ, तेंदुआ हमला कर रहे हैं। इसी साल 30 मई से अब तक बाघ 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। वहीं 7 साल में पीलीभीत में लगभग 40 लोग टाइगर के हमले में मारे जा चुके हैं। हालांकि बहुत सारे जिले बाघ और तेंदुए के आतंक से परेशान हैं और बिजनौर में इन दिनों सबसे ज्यादा आतंक है। बिजनौर में हाल ही में गुलदार करीब 15 ग्रामीणों को निशाना बना चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल विकास के चक्कर में इंसान अब विनाश की तरफ बढ़ रहा है। लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में जंगल कंक्रीट में बदल रहे हैं। ऐसे में जानवरों के ठिकानों पर सीधा हमला हो रहा है और वो फिर आबादी वाले इलाकों में भटककर लोगों पर अटैक कर रहे हैं। साथ ही जहां जंगल बचे हैं वहां इन जंगली जानवरों के लिए वन विभाग की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।